जय हिंद आप सभी को और सुप्रभात। मैं आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता देता हूँ इससे पहले कि निदेशक महोदय, क्योंकि उनका आगमन होने वाला है। जैसे ही वो आते हैं बोर्ड ऑफ कमांड यहाँ से शुरू होगा और जो लोग यहाँ पर हैं हमारे वीआई साथी हैं उनको बता दूं कि डायरेक्टर साहब को आप बिल्कुल संस्थान के डिस्पेंसरी वाली साइड में रिसीव किया जाएगा। सिक्योरिटी सेक्शन से डिपार्टमेंट से दो मार्शल से जो उनको एस्कॉर्ट करके लेके आएंगे यूनिफॉर्म में, वो आके बाहर खड़े होंगे बिल्कुल गेट के, और उसके बाद फ्लैग के साथ में सिक्योरिटी सुपरवाइजर अशोक साहब रहेंगे यहाँ पर, वो आगे की कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद जैसे ही कमांड मिलेगा राष्ट्रगान, राष्ट्रगान में हमारे साथ यहाँ पर राजकुमार सर, रमेश सर, राजू सर यहाँ पर हैं और वो लोग राष्ट्रगान शुरू करेंगे। तो उन्हीं की बीट्स पे चलेंगे हम लोग, जो भी वो देंगे यहाँ से बीट। और जैसे ही राष्ट्रगान हो जाता है, राष्ट्रगान के बाद स्वतंत्रता दिवस के ऊपर जो स्पीच है वो कमलवीर सिंह जग्गी सर का है पहला, और उसके बाद में फिर डायरेक्टर साहब का है। और सबसे जरूरी जो है ध्वजारोहण के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद जैसे यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त नहीं कहूंगा, यहाँ जैसे ही पूरा होता है इसके बाद में हम चलेंगे आदर्श विद्यालय के मैदान में, जहाँ पर बच्चों के लिए, फैमिलीज और जितने हम लोग हैं यानी कि स्टाफ, सभी के लिए कुछ फन एक्टिविटीज हैं वो हम वहीं पे जाके करेंगे। और जिसका इंतजार बचपन से रहता था, मैं ये नहीं कहूंगा मुझे नहीं रहता था, सभी को रहता था बचपन से, आप समझ गए होंगे। तो वो बात अलग है, कहीं पे मिश्री कहीं पे गुड़ और जलेबी से आज सफर शुरू करके हम लड्डू तक पहुंच गए, वो बात अलग है। तो वो जो मिष्ठान वितरण है यानी वो वहीं पर होगा, आदर्श विद्यालय में होगा। आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि इसके बाद सीधे आदर्श विद्यालय आप लोग जितनी जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि जब आप लोग पहुंचेंगे उसके बाद ही गेम शुरू करेंगे। मेरे साथ पूरी टीम तैयार है आदर्श विद्यालय की, आप देख रहे होंगे। जैसे आप वहां पर जाएंगे तो आपको तैयार मिलेंगे, तो जितना जल्दी ये वाला टाइम आप कम करेंगे यहाँ से वहां तक जाने का, क्योंकि सारा कार्यक्रम उसके बाद वहीं पे होना है। तो वहां पर जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे फिर हम वहां पर जो फन एक्टिविटीज हैं आज की वो शुरू कर देंगे। बच्चे जितने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे यहाँ पर आए हैं, बच्चे आप लोग जैसे ही यहाँ राष्ट्रगान हो जाता है, शांति बच्चों के लिए, मेरे साथियों के लिए नहीं, हाँ बच्चों, इसके बाद में जैसे ही यहाँ से जाएंगे आप लोगों को अंकल आंटी भैया दीदी उनसे पहले वहां पहुंचना है, ठीक है। स्कूल में आदर्श विद्यालय जहाँ आप लोग रोज शाम को खेलते हो वहां पे पहुंचना है और वहीं पे मिलेंगे। तो जैसे ही सर का अराइवल होता है निदेशक महोदय सर का, उसके बाद आगे की कार्रवाई हम शुरू करेंगे। तब तक थोड़ा सा देश का गुणगान कर लीजिए, देश के उन शहीदों को और जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई है उनको याद कर लीजिए। साथ ही वो वीर सैनिक जो सरहदों पर आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहते हैं, उनको याद कर लीजिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमारे बीच कई एक्सर्विसमें यहाँ पर हैं, तो भूतपूर्व सैनिक हैं, वो लोग भी यहाँ पर हैं। आप सभी को जय हिंद मेरी तरफ से और हम सभी की तरफ से एक बार फिर से। और ये जो यहाँ पर कार्यक्रम होगा ये साथ में एनएल की टीम के द्वारा ये लाइव भी जा रहा है, तो आपके घरों में भी अगर कोई है, साथी लोग हैं, उनको बता सकते हैं कि हम भी इसमें शामिल हैं। धन्यवाद। संस्कार जय श्रीमान राष्ट्रगान।
आदरणीय निदेशक महोदय सर द्वारा ध्वजारोहण के बाद में हम कार्यक्रम की अगली कड़ी में पहुंचते हैं और कहते हैं कि बहुत जरूरी है जिन्होंने हमको ये स्वतंत्रता दिलाई और जिनकी वजह से हम आज भी खुले घूमते हैं और आजाद महसूस करते हैं। क्या इम्पोर्टेंस और किस तरह से स्वतंत्रता दिवस जगह जगह पे मनाया जाता है, हिंदुस्तान के कोने कोने में मनाया जाता है। हम चाहे विदेशी सरजमी पे भी हों, लेकिन कुछ दिवस ऐसे होते हैं हम सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने तिरंगे को और अपनी भारत माता को याद करते हैं, वीर सैनिकों को याद करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ श्री कमलवीर सिंह जग्गी सर को उनके उद्बोधन हेतु। सर। आदरणीय निदेशक महोदय डॉक्टर दास, यहाँ एकत्रित मेरे कलीग्स, स्टाफ मेंबर्स और फैमिली मेंबर्स, हमारे साथ जुड़े हुए ऑनलाइन बहुत से स्टाफ मेंबर्स और बाकी लोग, एक बहुत बड़ी ओकेजन है आज, जब एक ऐसे वर्ष की शुरुआत होने वाली है जो हमारी आज़ादी का 75वां वर्ष होगा। और इस वर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए जो कंसेप्चुअलाइज किया गया है, जो एक प्लान बनाया गया है, जो आउटले तैयार किया गया है, वो इस बात का संकेत है कि हमारा देश जिस संस्कृति त्योहारों और उत्सवों की है, किसी भी उत्सव को मनाने में कभी पीछे नहीं रहता और उत्सवों की, त्योहारों की प्रतीक्षा रहती है। आजादी का एक ऐसा उत्सव है जिसको बार बार हमें मनाने की आवश्यकता इसलिए है ताकि कमिंग जनरेशन और हमारी प्रेजेंट यंग जनरेशन इन चीजों को जान सके, समझ सके और इनके पीछे जो संघर्ष हुए हैं, जो स्ट्रगल सब लोगों ने किया, इतने सारे लोगों ने जो खून बहाया है, और खून बहाया ही नहीं, बहुत सारी चीजें शांति से भी हासिल की है, उन सब चीजों की अहमियत सब लोग जान सके। मुझे याद है सबसे पहली स्पीच जो नेहरू जी ने 1947 में 15 अगस्त को दी थी, और वो स्पीच हम लोग तो उस समय नहीं थे सब, लेकिन टेक्स्ट के रूप में मुझे भी पढ़ने का मौका मिला, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। वो स्पीच एक ऐसी प्रेरणादायक स्पीच रही जिसमें बहुत सारा कंट्री के लिए उन्होंने लेआउट तैयार उसी स्पीच में कर दिया और लोगों को एक चेतावनी दे दी कि हमारे लिए करने का की अपॉर्चुनिटी नहीं है। आजादी के समय जो संघर्ष हुआ वो तो बीत गया, 1947 की ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी भी हमें रेस्ट नहीं करना है। बहुत सारी ऐसी लायबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेयर करनी है जिससे कंट्री बिल्ड हो सके। और बड़ी खुशी होती है जान के, बड़ी फोर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस दिखा के कंट्री को जिस तरह से बिल्ड किया, जिस तरह से देश हमारा जिसका नाम चारों तरफ फैला, पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के मैप में एक रिकॉग्निशन मिली, एक मान्यता मिली, उस सब के पीछे हमारा उसके बाद का काम जरूर सम्मिलित है। अंग्रेज जिन्हें शुरू में हम अपने शत्रु के रूप में देखते थे, जाते जाते उन्होंने बहुत सारी पॉजिटिव चीजें जो की, हम हमारे मित्र बन गए बाद में। वो अब आज इंग्लैंड हमारा शत्रु देश नहीं है, मित्र देश है। उसका परिणाम कैसे निकला, ये 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, उस समय उन्हें ये पता चल गया कि अब यहाँ हम रह नहीं पाएंगे। तो उन्होंने आखिरी क्षणों में जो योगदान, जो सहयोग दे सकते थे वो देना शुरू किया। बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव चीजें हुई, इसका एक बड़ा सबूत है 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट भी उन्होंने हमारी बनाई यहाँ पे, और उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बहुत सारे ऐसी चीजें उन्होंने तैयार की जिससे कि आने वाला समय एक अच्छा समय इंडिया का शुरू में शुरू हो सका भारत का। इन सब के पीछे जो स्ट्रगल, जो संघर्ष लगातार रहा है बाद में भी, इन 75 वर्षों की शुरुआत में उस सारी चीजों को भी अब एक रिकॉग्निशन की जरूरत है, एक मान्यता की जरूरत है, एक ऐसी मान्यता की जरूरत है जिसमें हम बाद के लोगों को भी एक धन्यवाद अपना कन्वे कर सके। सही फोर साइटेडनेस की वजह से बहुत सारी चीजें सही हो पाई, चल पाई, देश एक तरक्की की ओर आगे बढ़ पाया। तो इस आजादी के
75वें प्लैटिनम जुबली समारोह की शुरुआत वर्ष में। मैं सबको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं इस चीज का आह्वान करता हूं, आपको इस बात का संकेत देता हूं कि हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर के नेतृत्व में हम भी किसी से पीछे नहीं है। इस बात का सबूत, इस बात का प्रमाण हमें मिला 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक हमने कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए। उसमें डॉक्टर जसमेर सिंह और बाकी उनकी टीम पूरी कोऑर्डिनेट भी कर रही थी। डॉक्टर हिमांशु दास से गाइडेंस लगातार उसकी मिलती रही। तो वो कार्यक्रम जो है वो इस बात का सबूत है कि हम भी अपने देश के प्रति उतने ही समर्पित रहेंगे जितना बाकी कोई संस्थान रहेगा। तो इन्हीं बातों के साथ फिर से एक बार आज मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जिस तरह से आपने आज़ादी का सफरनामा बहुत ही विस्तृत और बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी के सामने प्रस्तुत किया, धन्यवाद आपका। कहते हैं कि अभी कहा जैसे कि आज़ादी का जब पर्व मनाते हैं और 75 साल यानी 75वें वर्ष में हम हैं, तो बहुत कुछ चल रहा है और बहुत सारे अभी हमने देखा कि किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन अक्सर हम कहते हैं कि सरहदों पर और उसके बाद कहते हैं कि आज़ादी का, लेकिन हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, कुछ हमारा फर्ज बनता है। और जब हम बात करते हैं दिव्यांगता की, तो कई नामों में एक नाम बड़ा मशहूर और मसरूफ है। तो मैं बुलाना चाहूंगा अपने निदेशक महोदय को, डॉक्टर हिमांशु दास सर। सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत आज का इस शुभ दिन का अभिनंदन। आजादी का ये 75वां साल में जो हम लोग उतरे हैं, पूरे देश अपने आप को डेडिकेट कर रहा है, कमिट कर रहा है कि आने वाले दिनों में हम एक नए भारत की कल्पना करेंगे। इसलिए आज के दिन के लिए आप सबको पुनः मैं अभिनंदन करता हूँ। स्वाधीनता संग्रामी की वजह से हमें आज एक दिन देखने को मिला है। उन सबको नमन करते हुए जितने भी वीर जवान सरहदों पे हर दूसरा दिन शहीद बन रहे हैं, उन सबकी और उन सबको परिवारजनों की याद करते हुए और सभी वो कर्मठ लोग जिनकी वजह से हम आज स्वाधीन होके इस देश में चल पाते हैं, घूम पाते हैं, काम कर पाते हैं, उन सबको पुनः नमन करते हैं और आज का दिन के लिए उनको सबको हम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। कल आप लोगों ने देखा होगा, कल का दिन देश भर में ऐलान हुआ, देश के साथ बीता, देश के जनताओं के साथ बीता। उसको हम 14 अगस्त के दिन अब से हमेशा याद करेंगे एक ऐतिहासिक दिन के रूप में, और हम सब लोग मंथन करेंगे हर 14 अगस्त को कि हमारे साथ क्या बीता था, कितने लाखों लोगों ने अपनी जीवन की कुर्बानी दी थी और कितने लाखों लोगों की घर गृहस्थी तबाह हो गए थे। उसी के सिलसिले में आज का दिन और भी ज्यादा महत्व हो जाता है कि देश को पहली बार के लिए हम दोबारा एक दिन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दिन ऐसे ही दिन फेस्टिवल एक ही दिन में नहीं बना, इसके लिए कई महीने, कई सालों, कई डिकेड्स की बहुत सी कठिन परिस्थिति के बाद ऐसा दिन आया था। अब आने वाले दिनों की भावी पीढ़ी और हम सब लोग हैं, हमारे ऊपर जो कर्तव्य आती है, उस कर्तव्य को दोबारा हम समझ सके, इसीलिए इस बार स्वाधीनता की अमृत महोत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि देश का इस बार सबसे अग्रणी तौर पे अगर किसी ने स्वाधीनता महोत्सव कोई भी संस्था ने मनाया है, वो निभेद ने मनाया है। 1 अगस्त से ही हम लोगों ने शुरू कर दी थी अपने कार्यक्रम। आज मुझे गर्व हो रही है, बहुत से संस्थाओं की निदेशक, बहुत से संस्थाओं की जो हेड है, वो रोज NIBH फोन करते हैं और पूछते हैं ऑर्डर था, कैसे आप लोगों ने मनाया, क्यों मनाया, इसको हम किस प्रकार का और कार्यक्रम कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। और इसके पीछे छुपी हुई जो बात है उसको भी सबको समझना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहली बात ये आती है कि ये जो स्वाधीनता है, इसकी
जो परिभाषा है वो परिभाषा समझना आवश्यकता है। और इस बार पूरे देश भर में हम कोशिश करेंगे इसकी परिभाषा को पूरा लोगों को समझाने की। जब हमारे देश गुलाम बने थे, ऐसा नहीं था कि अंग्रेज एक दिन आए और आप लोगों का सेना को पराजित करते हुए आपका देश आपसे ले लिया। ऐसा तो नहीं हुआ था। हुआ कैसे था? धीरे धीरे व्यापार, धीरे धीरे पैसा, धीरे धीरे आपकी सब कुछ किसी और कंपनी या किसी और देश का अधीन में होते गया, और एक ऐसा दिन आया आपकी सारी ताकतें जो है चली गई। आज भी पूरे विश्व में यही परंपरा आज भी चल रही है अलग अलग देशों की। कई देश है जो कोशिश ये कर रहे हैं, जो गरीब देश है, कमजोर देश है, कर्मठ देश नहीं है, उनका हर एक चीज किस तरीके से वो अपने लिए अपने अंतर्गत कर पाएंगे। इस बारे में मैं ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं आप सबको चेतावनी देना चाहूंगा। इस स्वाधीनता दिन को अगर आप लोग दिल से मनाना चाहते हैं तो आपको हर क्षेत्र में इस बात को समझ के चलना पड़ेगा कि किसी भी देश के पीछे आप नहीं रहेंगे, किसी भी राष्ट्र के पीछे आप नहीं रहेंगे। जब भी कोई एक आप सामान खरीदते हैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो आपकी देश की सामान हो। जब भी कोई भी एक काम करते हो, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा उसमें उस काम में देश की स्वार्थ किस प्रकार का निहित हो सकता है। अब ये सबको करने के लिए आपके पास तीन कमिटमेंट है जो आपको देना पड़ेगा। हर एक इंसान को अपना बेस्ट बनने की कोशिश करना पड़ेगा। जितने भी बच्चे हैं, मैं सबको भी ये बात कहना चाहूंगा, यहाँ हर एक इंसान को अपना सबसे बेहतरीन बनने की कोशिश करना पड़ेगा। दूसरा कदम जो है, हर एक इंसान को हर समय अपना सबसे बेहतरीन देने की कोशिश करना पड़ेगा। अपने लिए दे, भाई बहन के लिए दिए, माता पिता के लिए दिए, देश के लिए दिए, लेकिन जाके किसी को देना पड़ेगा आपको। और तृतीय, आप जिस भी काम में हैं, जिस भी कार्य में हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, आप स्टूडेंट है, आप घर में हैं, आप जिस भी काम में आप लगे हुए हैं, उस काम में भी आपको बेस्ट देने की कोशिश करना। तो ये तीनों चीजों के ऊपर सारा देश चलेगा, तब जाके आप यकीन से कह पाएंगे कि आपका हर एक मापदंड में आप स्वाधीन हैं। आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे, पूरे देश भर में इतने सारे मुहिम जो चल रहा है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सब जो मुहिम चल रहे हैं, इसके पीछे कारण ही ये है कि इस साल हम सब लोग मिलकर पन ले, आप साइंटिस्ट हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो, आप सब लोग मिलकर पन ले, कितना जल्दी आप इस देश को पूर्णतः रूप से हर पहलू में आप स्वाधीनता दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आप सबको आज की इस शुभ दिन का अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बिल्कुल सत्य कहा। चेतावनी, प्रण और तैयारियां। चलिए, इसी के साथ हम बता देते हैं आज कि हम सजग हैं, सतर्क हैं और हम तैयार हैं आगे के कार्यक्रम के लिए। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं आदर्श विद्यालय के मैदान में। ये यहाँ गेम चल रहा है बॉल थ्रो का। सभी लोग बॉल फेंक रहे हैं। अच्छे अच्छे सारे खिलाड़ी हैं हमारे, सारे संस्थान की महिलाएं हैं, आधी आबादी। उनकी कैचिंग स्किल देखिए, यहाँ पे थ्रो कैसे फेंक रहे हैं, सारा बढ़िया से। बहुत बढ़िया, पास द बॉल, बहुत बढ़िया। ओहो, शानदार गेम चल रहा है। खत्म हो गया नहीं इसमें। और एक खिलाड़ी बाहर यहाँ पे, बाकी सभी बाहर हो चुके हैं। ये दो लगातार संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पे जीतने के लिए। बैडमिंटन का पूरा यहाँ निकल रहा है प्रैक्टिस। दूसरा गेम शुरू होता है।
जहां इस साल 7 ओलंपिक मेडल आए हैं, अगर ये बरकरार रहा तो अगली बार जरूर मेडलों की तादाद भी बढ़े। और यकीन मानिए शुरुआत ऐसे ही छोटे मैदानों से होती है, ऐसे ही छोटे मैदानों से टैलेंट स्पॉट यहाँ पे बच्चों का ही चल रहा है। ग्रूम होते हैं और तब जाकर वो कहीं ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में मिलते हैं। ओ गजब, बहुत बढ़िया है। ओ गजब, आ गया, शाबाश। इनकी दूसरी चांस है। परी यहाँ पर आना, सीधा सीधा सीधा, बहुत बढ़िया। अभी एक और चांस है ना, आगे को जाना है, पीछे नहीं आना। सीधा यहाँ पर आना है मेरे पास। और आगे कूदना, ठीक है। परी पार्टनर देख ले कहाँ पर है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, एक और चांस। बहुत बढ़िया। एक बात जरूर अपने दिल में लेकर जाएंगे कि मुझे भी करना है और मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और हो गई शुरुआत आ गई मैडम, ओलंपिक में। एक चांस और है, 3 चांस। सीधा इधर आना है, सीधा, अपना साथ लेकर चलते हैं। बहुत बढ़िया। दोबारा प्रयासरत, बॉल ना गिरे, बहुत ही इंतजार करके थ्रो फेंक रहे हैं। जो पूरा टाइम दे रहे हैं उनको सबको इनाम देना है आपको, चाहे कैसे भी देंगे। थोड़ा खिलाड़ी थकते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। आजा भाई आजा। सीधा 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 सीधा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आगे आगे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बहुत बढ़िया, सबसे आगे। इधर आ, इधर आ। आगे कौन आगे? शाबाश शाबाश, फिर से बैठो यहाँ पे, बहुत बढ़िया। पीछे पीछे नहीं देखना, पीछे देखना ही नहीं है। एक फिर से, हो गए 3 हो गए। एक और बहुत बढ़िया। कि क्या करके आई है और क्या करती है तनिषा। तनिषा, पहले तो अपने पेरेंट्स का नाम बताइए। ओके, ये पेरेंट्स हैं तो उनको तो आप जानते ही होंगे। अब तनिषा की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तनिषा, आप शूटिंग करते हैं ना, कौन सा इवेंट करते हैं बेटा? राइफल शूटिंग। कितना डिस्टेंस, कितना? 10 मीटर्स राइफल शूटिंग। अभी अभी ओलंपिक खत्म हुई है तो आप समझ सकते हैं। अभी आप हाल ही में कहीं रिप्रेजेंट करने गए थे उत्तराखंड को, कहाँ खेला था आपने और कौन सा इवेंट खेला था? दौड़जोन खेले थे आप। और कौन से स्कूल में पढ़ते, कौन से क्लास में? तो तनिषा, आपको ऑल द बेस्ट आगे के लिए। इसी तरह से खेलते रहो और निशाना लगाते रहो। बहुत बढ़िया। तो ये थी तनिषा जो सर यहाँ पर जानता हूँ। सर थोड़ा सा आगे आ जाए तो आप। सर बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। और आप जिस तरह से सारी तैयारियों को खुद देखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि दोस्त बनाए रखिए और करते रहिए, तो आप कहाँ से लेके आते हैं सर? आप लोगों से, आप लोगों से, यानी कि हम सब से। तो भैया जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब सुन लो, आप लोगों से मतलब
जितनी तादाद में आप आएंगे जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा और आएगा। सर आज जो अक्सर ऐसा होता था कि हम थोड़ी देर के लिए इकट्ठा होते थे, गुजर होने के बाद हम सोचते थे आप चल रहे, लेकिन आज जिस तरह से भीड़ देखी है बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आपको कैसे मतलब ये एक स्पार्क आया और उसके बाद में आपने क्या सोचा था शुरू होने से पहले? नया भारत का कल्पना करना है, नया भारत का संरचना करना है, नया भारत बनाना है, तो सबको हर चीज़ नए तरीके से करना पड़ेगा, नए तरीके से देखना पड़ेगा, नए तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। ओलंपिक अभी खत्म हुआ सर और उसमें भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, लेकिन मैं बात अब ओलंपिक की नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ पैरालंपिक 25 अगस्त से शुरू होने वाला है। आने वाले टाइम में, क्योंकि आप जिस तरह से बात अभी आपने की है और आने वाले टाइम में आप इसी संस्थान से कोई खिलाड़ी की ऊंचाई तक देखना चाहते हैं, चाहेंगे तो यही टीम, नेशनल टीम जितने भी है लाइन में क्षेत्र में, चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, एथलेटिक्स हो, किसी भी पायदान में नेशनल टीम के कम से कम 50% जो प्लेयर हो वो हमारा निर्भर से ही हो। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपकी जो आस है और इसको हम हमेशा सर दिया रखेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और जब आपको देखते हैं आप एक दिन ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, मुझे अभी याद आ रहा है, और उसके बाद आप जिस तरह से आपका गेटअप था लोग अक्सर आपको ऐसे ही देखते हैं, लेकिन उसी दिन मैंने आपको देखा सर बीइंग अ कोच, ये बात कर रहा हूँ मैं, आपके काफ बताते हैं कि आप फुटबॉल जरूर खेलते हैं, तो फुटबॉल आपने खेला है सर? क्रिकेट को छोड़ के मैं हर गेम को खेलता हूँ, हर गेम को पसंद करता हूँ। क्रिकेट ना खेलने की मेरा कारण ये है कि अंग्रेजों का खेल था। अगर अभी भी आने वाले टाइम में अगर हम फुटबॉल ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको खेलते हुए देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू।